क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ न्यूज़ एंड अपडेट्स की। उसके अलावा 2022 ऑफ कोर्स एक नया साल है और यहाँ पे जो मार्केट सेंटिमेंट्स हैं वो क्या होने वाले 2022 में, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि हो सकता है हम लोग को यहाँ पे बेयर मार्केट भी देखने को मिले 2022 में। और अगर आप हिस्ट्री में जाओगे, अगर पास्ट में जाओगे, तो ऐसा कुछ हम लोग को देखने को मिला है। तो क्रिप्टो कभी भी एक बुल साइकिल और बेयर साइकिल में चलती है। ऐसा स्ट्रेट नहीं होता कि हमेशा हम लोग ऊपर जा रहे हैं और हमेशा हम लोग डाउन जा रहे हैं, राइट। सो बेयर एंड बुल साइकिल का एक कॉम्बिनेशन रहता है। तो काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मे बी 2022 में एक बेयर मार्केट लगेगा। सो लेट्स सी। मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि मेरा क्या विचार है इन सब के ऊपर एंड हाउ आई एम थिंकिंग, मैं क्या सोच रहा हूँ इन सब के बारे में। सो वेलकम बैक एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन टू यू। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ 2022, सो हैप्पी न्यू ईयर। एंड इस एपिसोड में 2-3 अपडेट्स भी हैं। मेटावर्स को लेके अपडेट है, सैमसंग को लेके अपडेट है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे बड़े बड़े ब्रांड्स ऑलरेडी रेडी हो रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ बुल मार्केट हो या बेयर मार्केट हो। बट बड़े ब्रांड्स ऑलरेडी NFT स्पेस में आ रहे हैं और सैमसंग उसमें से एक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट दिस प्राइस साइकिल, राइट। सो आई थिंक काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल है कि 2022 कैसा क्या बेयर मार्केट होने वाला है। आई थिंक इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ये फर्स्ट वीक था बिटकॉइन का, और बिटकॉइन ने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉप देखा है पिछले 7 दिनों में। अगर देखोगे तो 0.9 आई थिंक 47-48 के आसपास ट्रेड हो रहा था कि लास्ट 7 दिन पहले। एंड वेरी फर्स्ट वीक ऑफ 2022 एंड 10% ऑलमोस्ट आप ड्रॉप देख रहे हैं। तो इसीलिए सबके दिमाग में ऐसे चल रहा है कि भाई हो क्या रहा है यहाँ पे, राइट। इज इट अ बेयर, इज इट गोइंग टू बी अ बेयर इस साल, और बुल ईयर। सो बेसिकली कल मैंने बाय द वे मैंने एक ट्वीट किया था, क्रिप्टो 2022 विल बी अ बुलिश ईयर और बेरिश ईयर। तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे 69-70% लोगों ने बुलिश ईयर बोला, बट एट द सेम टाइम 30% लोगों को ऐसा भी लगता है कि इट कुड बी अ बेरिश ईयर। नाउ आई वांट टू शो यू, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग क्यों ऐसा सोच रहे हैं, बिकॉज इट हैज़ हैपन इन द पास्ट। ओके, इट हैज़ हैपन इन द पास्ट बिकॉज यूजली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बात हम लोग को पहले समझनी है कि 2021 क्या था। 2021 वॉज अ बुलिश ईयर। ओके, आप कोई भी यहाँ पे कॉइन मार्केट में से प्राइस उठा लो, बिटकॉइन उठा लो, इथेरियम उठा लो, सारे के सारे ने अच्छे परफॉर्मेंस किया। सो 2021 वॉज अ बुलिश ईयर। ओके, बुलिश। सो अगर आप पास्ट में हिस्ट्री में देखोगे, राइट, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, ऑफ कोर्स अगर आप पिछले 6 महीने में 1 साल में आए हो क्रिप्टो में, अगर आपने एंट्री मारा है, तो यू हैव नॉट सीन अ बेयर मार्केट, राइट। सो बेसिकली होता क्या है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बिटकॉइन हाल्विंग, राइट। सो बिटकॉइन हाल्विंग मतलब जो ब्लॉक रिवॉर्ड्स है बिटकॉइन का, फिलहाल 6.25 कॉइन्स है, राइट। और बिटकॉइन हाल्विंग में क्या होता है कि उसका ब्लॉक रिवॉर्ड्स हाफ हो जाता है, और ये होता है एवरी 4 ईयर्स। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ बिटकॉइन हाल्विंग, क्योंकि इसका रिलेशन है मार्केट से सीधा, बुल मार्केट और बेयर मार्केट से रिलेशन है इसका, राइट। जो नेक्स्ट हाल्विंग है वो 848 डेज में होगी, कुछ अराउंड 6 मई 2024 को होगी बिटकॉइन हाल्विंग, राइट। सो जहाँ पे बिटकॉइन रिवॉर्ड्स 3.125। ना इसका क्या रिलेशन, मैं क्यों बता रहा हूँ आपको बिटकॉइन हाल्विंग और ये मार्केट साइकिल के बारे में हम लोग क्यों रिलेट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द पास्ट हिस्ट्री। अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिटकॉइन हाल्विंग हुआ था 2012 में। ओके, सो 2012 में जहाँ पे जैसे हाल्विंग हुआ था, बट उसके पहले यहाँ पे बेयर मार्केट लगा था, और हाल्विंग के बाद यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस अप गया था। 2016 में हाल्विंग हुआ था, राइट। सो 2016 के पहले बेयर मार्केट था, और उसके बाद जैसे बिटकॉइन की हाल्विंग हुई, यहाँ पे प्राइस अप गया। सेम चीज़ वही हुआ 2020 में भी। 2020 के पहले अगर आपको याद होगा तो बेयर मार्केट लगी थी, तो 2018, 19, 20, और जैसे 2020 में यहाँ पे हाल्विंग हुआ, वहाँ से प्राइस उठना चालू हुई। ऑफ कोर्स 2021 में हम लोग ने 64,000 बिटकॉइन ने हिट किया है। सो यूजुअली आप जो पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे हाल्विंग के कुछ 1 से 1.5 साल पहले यहाँ पे एक बेयर मार्केट हम लोग को देखने को मिला है। ऑफ कोर्स ये देखो, यहाँ से देखा 2014 से देखो, यहाँ 2016 तक हम लोग को बेयर मार्केट देखने को मिला था। फिर यहाँ पे 2018 से 2020, राइट। सो हाल्विंग के बाद हम लोग को बुल मार्केट देखने को मिलता है, मतलब 2020-21 में हम लोग को बुल मार्केट देखने को मिला, और उसके बाद हम लोग को बेयर मार्केट देखने को मिल सकता है। और इसीलिए ये रिलेशन है बिटकॉइन हाल्विंग का एंड मार्केट साइकिल का, राइट। सो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई डोंट नो इट विल हैपन और नॉट, एंड नहीं भी हो सकता है। मैं बताऊंगा कि बेयर मार्केट नहीं भी लगे, उसके क्या रीजंस हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मई 2024, मतलब 2024 के पहले, मे बी 2023
में हम लोग को एक बेयर मार्केट देखने को मिल सकती है, मेरा ऐसा ओपिनियन है। बट आई होप कि ये इतना बुरा ना हो जितना हम लोग ने पिछली बार देखा था, एंड मुझे लगता है नहीं होगा, बिकॉज मैं रीज़न बताता हूँ। क्योंकि मेरे हिसाब से इकोसिस्टम बहुत बन गया है। पहले सिर्फ बिटकॉइन ट्रेडिंग होती थी, बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स का कोई यूज़ केस नहीं था, बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। बिटकॉइन के साथ साथ बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं, उनके भी यूज़ केसेस हैं, और नए नए प्रोडक्ट्स ऐप्स बन गए जिनके यूज़ केसेस हैं। तो चीज़ें सेम नहीं है। हम लोग खाली हिस्ट्री में जाके हम लोग देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है, बट ऑब्वियसली चीज़ें पहले जैसी नहीं है, 2012 2016 जैसी नहीं है। वो टाइम पे कोई प्रोडक्ट ऐप नहीं था, बट ये टाइम पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐप हैं। सो क्या बेयर मार्केट लग सकता है? हो सकता है लगे, हो सकता है नहीं भी लगे, बिकॉज हम लोग के बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं यूज़ करने के लिए। बट एट द सेम टाइम आई डोंट थिंक कि सेम परफॉर्मेंस आप एवरी ईयर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 100%, 200%, 300% एवरी ईयर गेन होगा, राइट? सो ये मेरा प्रैक्टिकल अप्रोच है। और सो अगेन टू आंसर दिस, क्या हम लोग को एक बेयर मार्केट देखने को मिल सकता है? आई थिंक 2024 के पहले मिल सकता है डेफिनेटली। कब होगा? 2023 में होगा, 2022 में होगा, मुझे नहीं पता। आपको क्या लगता है? मुझे डेफिनेटली कमेंट में बताना। एंड एक चीज़ मैंने बोला था कि क्रिप्टो 22 विल बी, मैंने एक ट्वीट किया था, क्रिप्टो डजंट नीड अनदर बुल रन। बेसिकली व्हाट आई वांट टू से हियर, बेसिकली 2021 में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स, आई मीन कॉइन लेना बहुत अच्छी बात है, ओके? कॉइन लॉन्च करना बहुत बड़ी बात नहीं है। ये कॉइन्स की यूटिलिटी होनी चाहिए, राइट? सो बुल मार्केट में होता क्या है, बहुत लोग कॉइन लॉन्च करेंगे, प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, बट उनका यूटिलिटी यूज केसेस कुछ नहीं होता, और फिर डंप होता है, और फिर वो स्कैम बन जाता है, राइट? सो इसीलिए मैंने ट्वीट किया था कि बॉस, इट इज़ ओके अगर हम लोग को एक बहुत बड़ा बुल मार्केट हम लोग को 2022 में देखने को नहीं मिलता है तो, बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट कि जितने भी टोकन्स हैं उनकी यूटिलिटी क्रिएट किया जाए, ताकि उनका यूज केसेस बन जाए, ताकि ऐसा ना बोले सब लोग कि भाई ये तो सब टोकन्स स्कैम है, राइट? सो आई थिंक मैंने उस पॉइंट से यहाँ पे बोला था, राइट? सो या, एंड एलए ने यहाँ पे ट्वीट किया था कि यस वी नीड अडॉप्शन ऑन प्रोडक्ट्स, नॉट जस्ट कॉइन ट्रेडिंग, बिड अलॉन, वी नीड टू बिड, राइट? सो दैट्स माई थिंग। बाय द वे, बिटमेक्स आपको याद है? बिटमेक्स, राइट? एक टाइम पे नंबर 1 ये लेवरेज ट्रेडिंग एक्सचेंज था, एंड ऑफ कोर्स अभी बाइनांस और FTX ने इनको टेक ओवर कर लिया। बट बिटमेक्स ने रियलाइज किया कि बॉस, विदाउट टोकन हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको कम्युनिटी में इंगेजमेंट करना है, यूजर से इंगेजमेंट करना है, तो हमको टोकन लॉन्च करना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बीमेक्स टोकन लॉन्च किया है। तो बेसिकली ये हर लोग, सबको एयर ड्रॉप होने वाला है, सबको, मतलब जो भी इनके प्रोडक्ट यूज़ करेगा, जो भी वेरीफाई करेगा, तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसको किसको एयर ड्रॉप मिलेगा। तो जो भी यूज़र्स हैं, जो भी अपने आप को वेरीफाई करेगा यहाँ पे, राइट, उनके लिए कुछ 5 बीमेक्स टोकन या आप 15 बीमेक्स टोकन, राइट? सो आप इसको पढ़ सकते हो। अगेन, आपको, अगर आप इसमें इंटरेस्ट लोगे, अगर आप बिटमेक्स पे आपने कभी ट्रेड किया होगा, तो शायद आपके पास इमोशनल अटैचमेंट होगा, तो इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। तो बिटमेक्स ने टोकन लॉन्च कर दिया, और ये भी दिखाता है कि आगे जाके ना टोकन्स होना बहुत ज़रूरी है इंगेजमेंट क्रिएट करने के लिए कम्युनिटी के साथ। सो आई थिंक दैट्स व्हाट बिटमेक्स डिड। कितने साल के बाद इन्होंने किया, बट इन्होंने रियलाइज़ किया कि टोकन क्यों जरूरी है। एक और मैंने ट्वीट किया था कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट प्राइस, मार्केट हो सकता है बुल हो, बेयर हो, जो भी हो, बट ये जो तीनों चीज़ें हैं, NFTs, DAO, Web3, ये सब मेन स्ट्रीम, मतलब NFTs विल गो मेन स्ट्रीम, DAO's इंफ्रास्ट्रक्चर विल ग्रो, Web3 विल बिकम टॉक ऑफ द टाउन। सो ये तो होने ही वाला है, एंड इसका हम लोग को ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। तो सैमसंग ने, देखो, सैमसंग एंटर्स द मेटावर्स ओपनिंग इट्स फ्लैगशिप 837 स्टोर। सो 837 स्टोर का नाम है बेसिकली। इन्होंने डिसेंट्रलाइज में स्टोर लॉन्च किया है। तो बेसिकली मैं आपको दिखा दूं, इनफैक्ट ये देखो, ये मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, ठीक है, और ये स्टोर है, ये देख रहे हो आप, ये सैमसंग का स्टोर है, 837X लिखा हुआ है। मैं इसके अंदर घुस सकता हूँ, आप भी जा सकते हो। बाय द वे, मैंने एक लास्ट वीडियो में बनाई थी कि कैसे आपके पास मेटामास्क वॉलेट है तो आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हो। और तो मैं अंदर जाता हूँ, देखता हूँ, ये देखो, और NFT रैफल लॉन्च इवेंट हैज़ एंडेड, थैंक्स फॉर एवरीवन हु जॉइंड। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखो, तो यहाँ पे इन्होंने स्टोर लॉन्च किया है। तो आई थिंक इनका जो फ्यूचर प्लान हो मेटावर्स में ना, सारे ब्रांड्स मेटावर्स में आएंगे, चाहे वो डिसेंट्रलाइज में आए, चाहे वो सैंडबॉक्स में आए, राइट? और यहीं से आप उनके स्टोर पे क्लिक कर सकते हो, आप उनकी प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हो, शायद ये लोग कुछ इवेंट्स करें, वो आप अटेंड कर पाओगे, राइट? सो जो चीज़ें आजकल फेसबुक पे होती थी, जो चीज़ें आजकल वेबसाइट्स पे होती थी, राइट? सो बेसिकली यहाँ से आपको वेबसाइट से भी लिंक मिलेगा जहाँ पे आप बाय कर पाओगे। तो
जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ऑलरेडी वो लोग मेटावर्स की तरफ जा रहे हैं, और इसका मतलब यही है कि मेटावर्स इज गोइंग टू बी द फ्यूचर, और अगर मेटावर्स इज द फ्यूचर then obviously crypto is the future, right? So this is a very big news, and again be ready for 2022. A lot of metaverse प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे, बहुत सारे ब्रांड्स मेटावर्स में आएंगे. हम लोग ने ऑलरेडी लास्ट ईयर में देखा कि किस तरह से पेप्सी ने और किस तरह से एडिडास ने इन लोग ने NFTs लॉन्च किया था, राइट? लास्ट हम लोग ने लास्ट ईयर में हम लोग ने देखा, and that will continue. And again Samsung has been number very ahead. Samsung ने ऑलरेडी इन्होंने जो अपने स्मार्टफोन में इन्होंने क्रिप्टो वॉलेट लॉन्च किया था. दिस वाज द फर्स्ट मोबाइल कंपनी जिन्होंने क्रिप्टो वॉलेट गैलेक्सी S सीरीज में, आई थिंक S7 में इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि वी विल हैव अ इनबिल्ट वॉलेट. अभी लास्ट वीक में इन्होंने ये भी अनाउंसमेंट किया कि दे विल इंट्रोड्यूस NFT प्लेटफॉर्म on the new smart TV. So Samsung has been ahead in crypto and metaverse, and I'm not surprised कि इन्होंने यहाँ पे स्टोर लॉन्च किया है Decentralised में 837X. बाय द वे आप डेफिनेटली इसको चेकआउट करना, Decentralised में जाना और अपने Metamask से लॉगिन करना. और सैंडबॉक्स में भी काफ़ी ब्रांड्स यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बाय कर रहे हैं. बेसिकली सेम रीज़न, देखो एडिडास ने यहाँ पे बाय किया है बिकॉज दे विल बी एबल टू सेल प्रोडक्ट्स इन द मेटावर्स, बिकॉज सब लोग मेटावर्स में जा रहे हैं, राइट? Recently Shopify, जो आई थिंक आफ्टर Amazon दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट प्लेस, ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस, जहाँ पे लोग स्टोर बनाते हैं और चीज़ें बेचते हैं ना. जो यहाँ पे Shopify के यूज़र्स हैं वो लोग अपनी NFT भी क्रिएट करके बेच पाएंगे. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज जो ट्रेडिशनल में है, जो ट्रेडिशनल ई-कॉमर्स में है, जिनको NFT से अभी उतना कुछ लेना देना, क्रिप्टो से कुछ लेना देना नहीं है, वो लोग को भी NFTs के बारे में सुन रहे हैं, और आई एम श्योर उसके बारे में लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, सर्च करेंगे, अपने आप को एजुकेट करेंगे, तो NFTs और भी मेन स्ट्रीम हो रही है. तो एंड अगेन Shopify को करना था बिकॉज Shopify ने देखा कि यार ओपन सी इतना बड़ा वॉल्यूम कर रहा है NFTs बेच के, लोग पीपल वांट टू सेल NFTs. Shopify ऑफ कोर्स पीछे नहीं रहना चाहता है, एंड दिस ऑल विल लीड टू द मेटावर्स. ऑल द NFTs will lead us to the metaverse, because metaverse is all about ownership of assets. So overall I think 2022 बहुत ही exciting होने वाला है in terms of Web3, in terms of NFTs, in terms of DAOs. So I'm really excited for that, and I mean कुछ नए टॉपिक्स आएंगे, कुछ नए प्रोडक्ट्स, एप्स जिसको मैं कवर करना चाहता हूँ इस चैनल पे 2022 में. So I hope you are also ready to learn. Thank you so much for watching. Like दबा देना, and I will see you in the next video, and let me know कि आपका prediction 2022 के लिए क्या है, bullish, bearish, and yeah, see you next video. Take care. Bye bye.